नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंश्योर केयर चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, हॉस्पिटल लिनन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट। आप सबको पता ही है, एक स्वच्छ और सुरक्षित हॉस्पिटल किस तरह से चलता है और उसमें लॉन्ड्री और लिनन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। पेशेंट की देखभाल के लिए स्वच्छ लिनन की व्यवस्था एक मूलभूत आवश्यकता है। लिनन को संभालने या स्टोर करने की गलत प्रक्रिया से स्टाफ और बाद में लिनन यूज करने वाले पेशेंट दोनों को भी इन्फेक्शन का खतरा पैदा हो सकता है। हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए और हेल्दी एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए सही लिनन मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में यूज होने वाले लिनन कौन से होते हैं, जैसे कि मैट्रेस, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, टॉवेल्स, कर्टन्स, डॉक्टर कोट्स, थिएटर क्लॉथ्स एंड टेबल क्लॉथ शामिल होते हैं। हॉस्पिटल में ये सारे मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलते हैं, जैसे कि वार्ड्स, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर्स एक्सेट्रा। हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिनन होते हैं, जिसमें पहला जनरल पर्पस लिनन। इसमें वो लिनन शामिल होता है जो पेशेंट के लिए यूज नहीं किया जाता, जैसे कर्टन, टेबल क्लॉथ्स एंड ड्रेप्स। ऐसी इसी तरह की वस्तुएं जो हॉस्पिटल में हर जगह में यूज होती है। दूसरा है पेशेंट लिनन, जिसमें पेशेंट द्वारा यूज किए जाने वाला लिनन होता है, जैसे पैंट, शर्ट, कोट, गाउन एक्सेट्रा। तीसरा है बेड लिनन, जिसमें हॉस्पिटल द्वारा बेड के लिए यूज किए जाने वाले कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। चौथा है ओटी, लेबर रूम, प्रोसीजर रूम लिनन। इसमें डॉक्टर्स, एनेस्थेटिक और ओटी स्टाफ द्वारा यूज किए जाने वाले कपड़े होते हैं, जैसे कैप, मास्क, गाउन, पैंट, शर्ट इत्यादि शामिल होते हैं। और प्रोसीजर रूम में सर्जिकल गाउन, कैप, मास्क, ओटी टेबल एंड टॉवेल्स इत्यादि शामिल होते हैं। हॉस्पिटल में कितने लिनन सेट्स होने चाहिए, आइए देखते हैं। हॉस्पिटल को सुनिश्चित करना होगा कि हॉस्पिटल में कम से कम 4 सेट तो होने चाहिए। अगर 6 सेट रहते हैं तो बेहतर है। अभी हम देखते हैं 6 सेट का क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें पहला पेशेंट यूज में है, दूसरा रेडी टू यूज में है, तीसरा वार्ड एंड लॉन्ड्री के ट्रांजिट रूट में है, चौथा जो लॉन्ड्री वॉशिंग के लिए गया है, और पांचवा जो सेंट्रल स्टोर में 2 स्टॉक अवेलेबल है। इस प्रकार एक पर्टिकुलर स्थिति में 100 बेडेड हॉस्पिटल के लिए 600 बेडशीट्स की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल के सेंट्रल स्टोर में या हॉस्पिटल के लॉन्ड्री इंचार्ज के पास अवेलेबल लिनन का लिनन स्टॉक रजिस्टर होना जरूरी है। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर लॉन्ड्री मैनेजमेंट। पहला है लिनन। तो अभी हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लिनन मैनेजमेंट। उपयोग किए गए लिनन को जनरेशन के स्थान पर अप्रोप्रिएट बैग में डालें। ब्लड या बॉडी फ्लूइड से सॉइल लिनन को एक इम्परमेबल बैग में डालें और उसको अच्छी तरह से पैक करें, ताकि ट्रांसपोर्ट करते समय किसी तरह का स्पिल ना हो और ब्लड के ड्रॉप ना गिरे। पेशेंट एरिया में लिनन को ना धोए और सेग्रीगेशन ना करें। हैंडल ऑल लिनन विद द मिनिमम एजिटेशन टू अवॉइड द एरोलाइजेशन ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गंदे लिनन को साफ करके सेपरेटली स्टोर करें। यूज किए गए लिनन को 70 टू 80 डिग्री सेल्सियस वाटर में विद डिटर्जेंट के साथ धोए और धूप में सुखाए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले लिनन को ऑटोक्लेव करें। वुलन ब्लैंकेट्स को गर्म पानी में धोए और धूप में सुखाए और ठंडे तापमान में उनको ड्राई क्लीन करें या ड्रायर में ड्राई करें। दूसरा है बेडिंग। प्लास्टिक कवर वाले पिलो और मैट्रेसेस को न्यूट्रल डिटर्जेंट से पोंछना चाहिए। यदि प्लास्टिक कवर के बिना मैट्रेसेस पे बॉडी फ्लूइड्स या अन्य पदार्थ गिरते हैं तो उसको स्टीम द्वारा या मैन्युअल वॉशिंग के द्वारा क्लीन करना चाहिए। पिलो को या तो स्टैंडर्ड लॉन्ड्री प्रोसीजर से धोए, जो भी हमने समझी, या अगर बॉडी फ्लूइड से कंटामिनेटेड होती है तो उसको ड्राई क्लीन करें। तो अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिनन।
क्लासिफिकेशन ऑफ लिनन में दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला है डर्टी लिनन और दूसरा है सॉइल्ड लिनन। तो अभी हम देखते हैं डर्टी लिनन क्या होता है। डर्टी लिनन इज यूज लिनन, लेकिन ब्लड या बॉडी फ्लूइड से स्पष्ट रूप से गंदा नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं सॉइल्ड लिनन क्या होता है। सॉइल्ड लिनन ये होता है जो संभावित रूप से संक्रमित लिनन होता है। सभी लिनन जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड से इन्फेक्टेड है या ऐसे पेशेंट से इन्फेक्टेड है जो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, HIV जैसे बीमारियों से संक्रमित है। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप लिनन मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट। पहला, सॉर्टिंग ऑफ लिनन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब जहां पे लिनन जनरेट होता है वहां पे उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहला है डर्टी लिनन, दूसरा है सॉइल या इन्फेक्टेड लिनन। अगर डर्टी लिनन है तो उसको डायरेक्टली वॉशिंग को देना है, सॉइल लिनन है तो उसको डिसइंफेक्ट करके फिर वॉशिंग को देना है। वॉशिंग के बाद हाइड्रो एक्सट्रैक्शन करना है, हाइड्रो एक्सट्रैक्शन के बाद ड्राइंग करना है। ड्राइंग करने के बाद अगर लिनन डैमेज है तो डैमेज के बाद उसको रिपेयर को देना है। रिपेयर अगर ना हो पाए तो उसको डिस्कार्ड करना है। अगर रिपेयर हो गया तो उसको डायरेक्टली आयनिंग के लिए देना है। आयनिंग हो गया तो उसको सेंट्रल स्टोर में भेजना है। सेंट्रल स्टोर में भेजने के बाद उसको डिपार्टमेंटल स्टोर में डिस्पैच करना है। तो अभी हमने देखा लिनन मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो इसी तरह के प्रोसेस को हर एक हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। अभी हम देखते हैं इन डिटेल में प्रोसेस ऑफ लिनन मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल। अभी हम देखते हैं लेबलिंग ऑफ लिनन। हॉस्पिटल में उपयोग होने वाले सभी लिनन को लेबल लगाना जरूरी होता है ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी पता लगे। और लिनन के ऊपर प्रॉपर लेबल होने की वजह से लिनन की इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज होती है। तो आइए देखते हैं लेबल में क्या क्या होना चाहिए। पहला है हॉस्पिटल का नाम, दूसरा है डिपार्टमेंट का नाम या वार्ड का नंबर, तीसरा है टाइप ऑफ लिनन मतलब बेडशीट, पिलो कवर या गाउन, चौथा है नंबर ऑफ लिनन जैसे 1 2 3, पांचवा है डॉक्टर कोड विद द लेबल ऑफ डॉक्टर नेम। अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा बेडशीट को कैसे लेबल किया जा सकता है। अगर आईसीयू डिपार्टमेंट की बेडशीट है तो उसको XYZ/ICU/BS/1 ऐसे हम लेबल कर सकते हैं। अगर यदि वो वार्ड की है तो उसको XYZ/जनरल वार्ड मतलब GW1/BS/1 ऐसे लेबल हम कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं लिनन कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। हॉस्पिटल के डिफरेंट एरिया से लिनन कलेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम या शेड्यूल बनाना चाहिए। बेडशीट, पेशेंट गाउन ऐसे सभी लिनन को डेली हमको चेंज करना चाहिए। ओटी और आईसीयू जैसे एरिया के लिनन को हमें प्रतिदिन बदलना चाहिए। स्टाफ लिनन को वीकली बेसिस पे चेंज करना जरूरी है। हॉस्पिटल में यूज किए जाने वाले सभी लिनन को अगर डर्टी या सॉइल दिखते हैं तो हमें इमीडिएट उसको चेंज करना जरूरी है। लिनन को एकत्रित करते समय सभी शार्प इक्विपमेंट या पेशेंट के इक्विपमेंट को हमें हटा देना चाहिए। कर्मचारियों को लिनन संभालते समय उचित पीपी किट या हेवी ड्यूटी ग्लोव्स पहनना जरूरी होता है। और अगर हाथों पे या शरीर पे कोई घाव हो तो उन्हें ढकना भी जरूरी होता है। लिनन संभालने के बाद हैंड हाइजीन करना जरूरी होता है। उसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। लिनन को बैग और ट्रॉली में इकट्ठा करें और उसे फर्श पे या किसी अन्य जगह पे ना रखें। पेशेंट देखभाल एरिया से जनरेटेड लिनन को डर्टी और सॉइल लिनन में अलग अलग करना चाहिए। हॉस्पिटल के डिफरेंट एरिया से जनरेटेड लिनन को अलग अलग कलर कोडेड ट्रॉलियों में एकत्रित किया जाना चाहिए। डर्टी लिनन को ग्रीन कलर की ट्रॉली में और सॉइल लिनन को येलो कलर की ट्रॉली में इकट्ठा करना चाहिए। हॉस्पिटल के लिनन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को सेग्रीगेशन गाइडलाइन पता होनी चाहिए। हॉस्पिटल में इंफेक्शन को रोकने के लिए क्लिनिकल एरिया में लिनन को झटकना, हिलाना नहीं चाहिए। कलेक्टेड लिनन को एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे स्टोर करना चाहिए, जैसे कि डर्टी यूटिलिटी एरिया। एरिया के सिस्टर इंचार्ज को एरिया से लिनन कलेक्ट करने के बाद डेली लेन देन रजिस्टर अपडेट करना चाहिए। लेन देन रजिस्टर में पर्टिकुलर एरिया से एकत्रित किए गए हुए विभिन्न प्रकार के लिनन की संख्या शामिल होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग रजिस्टर्स होना जरूरी है। अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिनन।
हॉस्पिटल के डिफरेंट एरिया से कलेक्ट किए गए हुए लिनन को क्लोज ट्रॉली में ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। डर्टी और सॉइल्ड लिनन को अलग अलग ट्रॉली में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। लिनन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पर्टिकुलर और डेडिकेटेड ट्रॉली होनी चाहिए जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए यूज ना की जाए। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो भी लिनन के बैग से वो प्रॉपर टाई किए हैं कि नहीं। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सॉइल लिनन अगर फ्लोर पे गिर जाता है तो उसको वापस अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली में रखे और हॉस्पिटल के स्पिल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार उस सरफेस को क्लीन करना चाहिए और उसका डिटेल वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया है और ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। अभी हम देखते हैं रिसीविंग इन द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में लिनन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर में लिनन का एंट्री करना जरूरी है। रजिस्टर में हमें लिनन कौन से टाइप का है, कौन से डिपार्टमेंट से प्राप्त हुआ है और डेट एंड टाइम मेंशन करना जरूरी है। हॉस्पिटल में लिनन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट की क्वालिटी एश्योरेंस सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड आवश्यक है। अभी हम देखते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ लिनन। सॉइल लिनन के प्रोसेसिंग का पहला स्टेप है डिसइंफेक्शन। लिनन को 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन में हमें 30 मिनट के लिए उसको रखना है। फिर उसके बाद हमें सादे पानी से वॉश करना है। सादे पानी से वॉश करने के बाद हमें वो लॉन्ड्री के लिए भेजना है। यदि लॉन्ड्री अगर आउटसोर्स है तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि सॉइल लिनन को पहले हॉस्पिटल के भीतर ही उसको डिसइंफेक्ट करे, फिर उसके बाद लॉन्ड्री को भेजे। अभी हम देखते हैं वॉशिंग ऑफ लिनन। वॉशिंग ऑफ लिनन में दो टाइप आते हैं। तो पहला है वॉश बाय हैंड और दूसरा है वॉश बाय मशीन। अभी हम देखते हैं वॉश बाय। स्टेप फर्स्ट, इन्फेक्टेड और सॉइल लिनन है उसको नॉन इन्फेक्टेड लिनन से अलग धोए। स्टेप 2, सारी गंदगी हटाने के लिए एंटायर आइटम को लिक्विड सोप से पानी में धोए, भले ही गंदगी दिखाई ना दे। याद रखें, केवल तभी साबुन, पानी या ब्लीच में भिगोए जब लिनन गंदा हो। यदि गर्म पानी अवेलेबल है तो उसका यूज करें। Add bleach 30 to 60 ml in 5% chlorine solution for cleaning and bacterial action. यदि डिजायरेबल है तो लिनन का पीलापन रोकने के लिए एक खट्टा मतलब हल्का एसिड एजेंट यूज करें। स्टेप 3, सफाई के लिए वस्तु की जांच करें। अगर लिनन डर्टी या स्टेन है तो उसको दोबारा धोए। स्टेप 4, वस्तु को साफ पानी से धो ले। अभी हम देखते हैं मशीन वॉश कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट, अत्यधिक सॉइल या इन्फेक्टेड लिनन को नॉन इन्फेक्टेड लिनन से अलग धोए। स्टेप 2, हम जो भी सोप या डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं उसके मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन के अनुसार मशीन का तापमान और उसका टाइम साइकिल सेट करें। स्टेप 3, जब वॉश कंप्लीट हो जाए तब लिनन की जांच करें। अगर लिनन गंदा है तो उसको दोबारा धोए। अभी हम देखते हैं डर्टी लिनन। डर्टी लिनन मतलब नॉन इन्फेक्टेड लिनन, उसको हम पहले ही बैच में धो ले और उसका गर्म पानी का तापमान जो है वो 71 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो, इसकी जांच करें। अभी हम देखते हैं सॉइल्ड एंड इन्फेक्टेड लिनन। इन्फेक्टेड लिनन HIV, हेपेटाइटिस B, C ऐसे पेशेंट से प्राप्त हुए लिनन को हम सॉइल्ड या इन्फेक्टेड लिनन कहते हैं। डिसइंफेक्शन के बाद लिनन को 25 मिनट्स के लिए धोए और उसका जो पानी का तापमान है वो 71 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। अभी हम देखते हैं हाइड्रो एक्सट्रैक्टिंग एंड ड्राइंग क्या होता है। वॉश किए हुए लिनन को हाइड्रो एक्सट्रैक्टिंग मशीन में डाला जाता है और उसको ड्राई किया जाता है। यदि अगर हॉस्पिटल के पास हाइड्रो एक्सट्रैक्टिंग मशीन नहीं है तो लिनन को धूप में सुखाया जा सकता है। लिनन को सुखाते समय यह सुनिश्चित करें कि लिनन फ्लोर को टच ना होए और धूल से कांटेक्ट ना हो पाए। तो अभी हम देखते हैं रिपेयर ऑफ लिनन क्या होता है। इस प्रोसेस में सभी लिनन की जांच की जाती है कि वो डैमेज है या नहीं। अगर लिनन में मामूली सा छेद है तो उसको रिपेयर के लिए भेजना चाहिए। यदि लिनन अगर गंभीर रूप से डैमेज है तो उसको लॉन्ड्री सुपरवाइजर के द्वारा कंडेमनेशन पॉलिसी के अनुसार डिस्कार्ड किया जाता है। अभी हम देखते हैं कैलेंडरिंग एंड आयरनिंग क्या होता है। बेडशीट या और अन्य हेवी लिनन को हॉस्पिटल में स्थापित किए हुए कैलेंडरिंग मशीन से लिनन को कैलेंडर किया जाना चाहिए। यदि हॉस्पिटल में कैलेंडरिंग मशीन नहीं है तो
फ्लैट वर्क आयरन का यूज करके लिनन को आयरन करें और उसको अच्छी तरह से फोल्ड करें। अभी हम देखते हैं डिलीवरी ऑफ क्लीन लिनन क्या होता है। प्रोसेस लिनन को क्लीन और क्लोज ट्रॉली में रख के सेंट्रल स्टोर तक ले जाया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले साफ लिनन का स्टोरेज गंदे लिनन से अलग हो। सेंट्रल स्टोर से डिपार्टमेंट से प्राप्त हुए इंडेंट के आधार पर डिपार्टमेंट को साफ सुथरा लिनन दिया जाता है। सेंट्रल स्टोर से लिनन को एक साफ सुथरी ट्रॉली में रखकर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेंट्रल स्टोर ने जो भी लिनन डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको उनके लिनन स्टॉक रजिस्टर में अपडेट करना जरूरी है और संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी उनके लेन देन रजिस्टर में अपडेट करना जरूरी है। अभी हम देखते हैं बेड की क्लीनिंग कैसे होती है। प्लास्टिक कवर वाले मैट्रेसेस पिलो कवर को 70% अल्कोहल से या 1% क्लोरीन से क्लीन करना चाहिए। मैट्रेसेस और पिलो कवर को डिटर्जेंट और पानी में धोना चाहिए और उसको सुखाना चाहिए और हर पेशेंट जब भी डिस्चार्ज होता है तब उसको ड्राई करने के लिए रखना चाहिए। ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन भी किया जा सकता है और हाथ से भी धोया जा सकता है। उसको गुनगुने पानी में 15 मिनट तक भिगो के रखे और उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो के धूप में सुखाए। अभी हम देखते हैं लिनन मैनेजमेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम देखते हैं डूज। डूज मतलब क्या करना चाहिए। पहला जो है उपयोग किए गए और उपयोग के लिए तैयार लिनन को रखने के लिए एक रैक हमें स्थान के करीब उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है लिनन से शार्प्स निकाले जाने चाहिए। तीसरा है लिनन बैग को उचित टैगिंग और लेबलिंग की जानी चाहिए। चौथा है उपयोग किए गए लिनन को संभालने के बाद और साफ लिनन को संभालने से पहले पीपीई को हटाने के तुरंत बाद हाथों को डिकंटामिनेट करना चाहिए। पांचवा है यूज लिनन को संभालते समय हमेशा एक डिस्पोजेबल प्लास्टिक एप्रन पहनना चाहिए और जहां लिनन सॉइल हो वहां पे डिस्पोजेबल ग्लोव्स पहनना चाहिए। अभी हम देखते हैं डोंट मतलब क्या नहीं करना चाहिए। पहला है इस्तेमाल किए हुए लिनन को शरीर के पास रखें। दूसरा है फर्श पर लिनन गिराए। तीसरा है लिनन को हिलाने से संभावित पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैल जाएंगे। चौथा है यूज लिनन बैगों का अत्यधिक भरना। पांचवा है यूज लिनन वाले लिनन बैग को कॉरिडोर में स्टोर किया जाता है। छठा है साफ और यूज लिनन को एक ही क्षेत्र में स्टोर करना। तो अभी हम देखते हैं लिनन मैनेजमेंट में कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं। हॉस्पिटल में लिनन मैनेजमेंट को लगने वाले रजिस्टर्स और फाइल्स की लिस्ट अभी हम देखते हैं। पहला है सेंट्रल स्टोर में लिनन स्टॉक रजिस्टर्स। दूसरा है एरिया वाइज डेली लेन देन रजिस्टर। तीसरा है लॉन्ड्री में रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रजिस्टर। तो अभी हमने देखा लिनन एंड लॉन्ड्री मैनेजमेंट क्या होता है और इसका हॉस्पिटल में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे।